दोस्तों डार्क वेब के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है एंड आप लोगों का सपोर्ट जब मैंने एम किया था 100 लाइक्स का और जो कि 20 आवर्स के अंदर ही आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए, तो आज इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ गया हूँ रियलिटी ऑफ डार्क वेब पार्ट 2। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Technology has driven our world to a drastic state of vulnerability. With the proliferation of government and corporate surveillance, personal information is targeted and tracked with unimaginable reach. But in this age of rapidly eroding privacy, there are some who have dedicated themselves to the effacement of the digital self. दोस्तों हमने लास्ट टाइम बात करी थी पीटर गार्लेट स्कली के बारे में, जो कि एक रेड रूम का ओनर था जिसको कि FBI द्वारा अरेस्ट कर दिया गया था ऑस्ट्रेलिया में। आज की वीडियो को जो स्टोरी हम वहीं से शुरू करते हैं। आखिर ये जो पीटर गार्लेट स्कली था, इसके अरेस्ट होने के बाद क्या हुआ और जो रेड रूम की वेबसाइट्स आपको अभी देखने को मिलती हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो आपको एक बात बता दूं, डार्क वेब के ऊपर अभी जितनी भी रेड रूम की वेबसाइट्स हैं, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट तो उसमें से फेक है। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रेड रूम की पुराने वीडियोस हैं उनको ये लोग बार बार ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। एंड कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो खुद पुलिस द्वारा और अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं। एंड वैसे बता दूं कि जो रेड रूम है उसको विजिट करना पूरी तरीके से इलीगल है, ऐसा कंटेंट देखना इलीगल है। इसीलिए जो FBI है उसने ऐसी वेबसाइट्स खुद भी बना रखी हैं जहां पर वो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ऐसे रेड रूम की वेबसाइट बनाते हैं और छोटा सा एक डेमो भी कुछ सेशंस का दे देते हैं। आपको अगर और जानना है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो टॉर के जो स्पॉन्सर्स हैं उसके अंदर US गवर्नमेंट भी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी एक बार जा करके चेक कर सकते हो। एंड दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर कि अगर इस वीडियो के ऊपर 150 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं एक डार्क वेब की एक ऐसी हैकिंग वाली वेबसाइट बना करके आपको दिखाऊंगा जहाँ पे सिर्फ आप विजिट करते ही आपके PC हैक हो जाएगा, आपका वेबकैम हैक हो जाएगा। जिस तरीके से स्टोरीज में बताई जाती है उस चीज़ को मैं रियलिटी में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में भी ऐसी वेबसाइट बन सकती है। ओके, अभी हम बात करते हैं अपनी दूसरी चीज़ के ऊपर। अभी हम बात करेंगे एक वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है वॉयलेंट डिज़ायर्स। ठीक है, एंड ये वेबसाइट इतनी खतरनाक वेबसाइट थी कि इसको डार्क वेब लेजेंड्स के में अंडर 50 के अंदर भी रखा गया था। डार्क वेब लेजेंड्स के ऊपर एक वीडियो आपको मिल जाएगी और ये इतनी खतरनाक वेबसाइट थी जिसको कि FBI द्वारा बैन कर दिया गया और जिसका इंडेक्स पेज था, जो मेन पेज था, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता था। अब आप सोच रहे होगे कि इस वेबसाइट में ऐसा क्या था कि इस वेबसाइट को बैन कर दिया गया। बेसिकली एक ऐसा फोरम था जहाँ पे जितने भी क्रिमिनल तरीके के लोग हैं वो लोग आपस में बातचीत किया करते थे। बेसिकली वो लोग अपने क्राइम की गई और मर्डर की गई फ़ोटोज़ को वहाँ पे शेयर किया करते थे। जो डेड बॉडीज़ थी उनकी फ़ोटोज़ को यहाँ पे शेयर किया करते थे। इसके बारे में हाइप इंटरनेट के ऊपर कब आई, नॉर्मल सरफेस वेब के ऊपर कब आई, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक आदमी था जिसने किसी का मर्डर किया एंड वो बंदा अपने ट्रिक बताता था कि किस तरीके से वो एक जानवर का मर्डर करता था, एक आदमी का मर्डर करता था। उसके बाद वो डेड बॉडीज़ को छुपाने के लिए वो किसी ज़मीन पर एक गड्ढा खोद देता था। उस गड्ढे पे सबसे पहले वो क्या करता था कि उस गड्ढे में जो ऊपर है वो एक जानवर का डेड बॉडी छोड़ देता था, उसके बाद वो किसी आदमी का डेड बॉडी छोड़ देता था। जिससे क्या होता था कि अगर कभी इन्वेस्टिगेशन हुई या फिर कोई शक हुआ तो पहले उनको जानवर की डेड बॉडी मिलेगी, उसके बाद उसे किसी आदमी की डेड बॉडी मिलेगी। इससे क्या होता था कि इन्वेस्टिगेशन जो करेगा उसे ऐसा लगे कि वो बेकार में किसी जानवर की डेड बॉडी को छेड़ रहे हैं। इस वजह से इस वेबसाइट का ये जो किस्सा है ये बहुत ही ज़्यादा वायरल गया। साथ ही साथ इस वेबसाइट पर एक ऐसा भी ग्रुप हमें देखने को मिला जो कि अनाथ बच्चियों को और लोगों को किडनैप करता था, उनको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया करता था। साथ ही साथ उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करते थे ये लोग। एंड ये क्या करते थे कि उनका ऑपरेशन करके जो वोकल कॉर्ड है उसको रिमूव कर देते थे ताकि जो आदमी है वो सिर्फ खाना खा सके और बात ना कर सके। इसकी एक वीडियो जो यहाँ से वायरल हुई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो ओरिजिनल वीडियो जो कि वॉयलेंट डिज़ायर से वायरल हुई थी। यहाँ पर क्या ये लोग करते थे, इसकी सबसे ख़राब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये लोग उस आदमी का ऑर्गन्स वगैरह काट देते थे, साथ ही साथ उसके जो रीढ़ की हड्डी है,
ठीक है, वहाँ स्पाइनल कॉर्ड में एक हुक लगा देते थे और आप ऐसा समझ सकते हो कि उसके साथ बहुत ही बुरा किया जाता था, उसका बहुत ही बुरा ऑपरेशन किया जाता था, ठीक है। एंड उसकी बहुत ही हालत उसकी ख़राब कर दी जाती थी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये सब। और उसको एक तरीके से ह्यूमन सेक्स डॉल बना करके छोड़ दिया जाता था। इस वेबसाइट की जब खबर FBI को लगी तो उन लोगों ने इमीडिएटली इस वेबसाइट को बैन कर दिया। एंड आपको एक चीज़ बता दूं कि हालांकि वॉयलेंट डिज़ायर्स तो बैन हो गई, ठीक है, और इसका ओनर भी अरेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि ऐसी जो वेबसाइट्स हैं आज भी डार्क वेब के ऊपर हैं। एंड अगर आपको चाहिए तो मैं डार्क वेब लेजेंड्स पर एक वीडियो भी बना दूंगा जहाँ पे इन सभी वेबसाइट्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। अभी हम बात करते, लास्ट वीडियो पे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया जिसके बारे में शायद आपने भी सोचा हो, जहाँ पे इस भाई ने बोला कि जिस तरीके से कि इलीगल गन्स वगैरह भी इंपोर्ट हो जाती हैं उस तरीके से ये मिस्ट्री बॉक्सेस क्या होंगे। आप थोड़ा सा, मैं फिर से लॉजिक की बात करता हूँ, जो इलीगल गन्स होती हैं एंड ये सारी चीज़ें होती हैं, आप खुद बताओ कि वो इतनी ईजीली आपको अवेलेबल है? नहीं है, ठीक है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कि 99% ऑफ वेबसाइट्स और ये सारे यूट्यूबर्स जो आपको दिखाते हैं वो फेक दिखाते हैं, ठीक है। तो वो इतनी चीज़ें आसानी से अवेलेबल नहीं होती हैं। अभी हम बात करते हैं डार्क वेब की एक और कैटेगरी के बारे में और उसकी भी सच्चाई हम देखते हैं। तो आप लोगों ने डार्क वेब के ऊपर गन्स और हिटमैन्स की भी चीज़ें देखी होगी। अब बात आ गई है गन्स की, तो मैं बता दूं कि डार्क वेब के ऊपर गन्स भी सेल होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक हैकर ने क्या किया, ऐसी वेबसाइट को हैक किया और उसका डेटाबेस उसने देखा। वो बंदा बताता है, अगर आप एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा कि वो बंदा बताता है कि यहाँ पर जो गन्स वगैरह बिक रही थी उसमें से भी 99% फेक होती है। और जो यहाँ पे हिटमैन की वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट भी मोस्ट ऑफ द टाइम फेक होती है। वो सिर्फ आपका पैसा लेते हैं और ऐसे आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। उस हैकर ने जब वो पूरा डेटाबेस हैक किया तो उसे दिखा कि यहाँ पे ऑर्डर्स तो कई सारे हैं लेकिन लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। तो इस तरीके की भी जो स्कैम की वेबसाइट्स हैं वो भी डार्क वेब के ऊपर चलती रहती हैं। देखो, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ स्कैम ही होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे स्कैम होते हैं। और अगर आपको डार्क वेब के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जाननी हैं तो आप नीचे कमेंट करिए, क्योंकि देखो ऐसी जो चीज़ें हैं वो पुलिस से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और ये जितने भी हिटमैन वगैरह होते हैं आपको जो भी डार्क वेब के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो फेक होती हैं, या फिर कुछ लोग पहले की कुछ वीडियोस को उठा करके रीपब्लिश कर देते हैं। क्योंकि इतनी आसानी से ऐसे इलीगल वेपन्स खरीदना और उसकी सप्लाई आप तक पहुंच जाना ऐसे इलीगल वेपन्स की, वो कुछ इतना आसान भी नहीं होता। और ऐसे जो हिटमैन होते हैं, आप खुद बताओ कि कोई बंदा सिर्फ आपको मारने के लिए क्यों इतने थोड़े बहुत पैसे लेकर के आएगा, ठीक है। सो ऐसे हिटमैन वाली चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम तो फेक ही होती है, रियल भी होती है लेकिन बहुत कम होती हैं। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा? यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, 150 लाइक का एम है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।